हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। आज उसी के कुछ और क्वेश्चंस अपन करते हैं। जिस पैटर्न पे नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ वैसे ही क्वेश्चन अपन आज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, हाईली रेजिस्टेंट नेचर ऑफ एंडोस्पोर is due to the presence of, पहला ऑप्शन है डिपिकोलिनिक एसिड, एंड पेप्टाइडोग्लाइकन इन स्पोर कोट। सेकेंड ऑप्शन है पेप्टाइडोग्लाइकन इन एक्सोस्पोरियम। थर्ड ऑप्शन है डिपिकोलिनिक एसिड एंड कैल्शियम इन कॉर्टेक्स। और फोर्थ ऑप्शन है डिपिकोलिनिक एसिड एंड कैल्शियम इन सेल मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन ये है कि एंडोस्पोर का जो रेजिस्टेंट नेचर होता है, ये रेजिस्टेंट नेचर किसके कारण होता है। तो देखिए, ये तो आप ध्यान कर लीजिए, डिपिकोलिनिक एसिड होता है, मेन केमिकल होता है जो रेजिस्टेंट नेचर प्रोवाइड करता है, और साथ में कैल्शियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपिकोलिनिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन, तो ये तो बाहर हो गया क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन की बात यहाँ पे नहीं होती है एंडोस्पोर में रेजिस्टेंट नेचर के कारण। पेप्टाइडोग्लाइकन फिर यहाँ पे इसको भी अपन बाहर कर देते हैं। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि डिपिकोलिनेट और कैल्शियम जो होता है ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है। कैल्शियम जो होता है, एक तो होता है कॉर्टेक्स रीजन, एक होता है कॉर्टेक्स रीजन अंदर वाला, मतलब अंदर मतलब जो मेम्ब्रेन होता है उसमें अंदर की तरफ और बाहर की तरफ होता है। भाई दो पार्ट होते हैं सेल के, जो आउटर रीजन की तरफ होता है उस पूरे पार्ट को अपन कॉर्टेक्स कहते हैं। जितना हम सेंटर की तरफ जाएंगे वहां से मेडुला वाला पार्ट, यहाँ से एक पर्टिकुलर रीजन के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो डिपिकोलिनिक एसिड होता है और कैल्शियम जो होता है वो मेम्ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होता, अंदर वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसको अपन कॉर्टेक्स कहते हैं। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, डिपिकोलिनिक एसिड एंड कैल्शियम इन कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्पोर फॉर्म्ड बाय certain bacteria are actually the means for पहला ऑप्शन है रिप्रोडक्शन,
सेकेंड ऑप्शन है पेरिनेशन, थर्ड ऑप्शन है इसका बायोल्यूमिनेसेंस, और फोर्थ ऑप्शन है इसका रेड स्नो फॉर्मेशन। एंडोस्पोर जो होता है कुछ बैक्टीरिया, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एंडोस्पोर जो होता है वो बेसिकली बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया का फीचर है। तो फॉर्म्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया आर एक्चुअली द मीन्स ऑफ, देखिए एंडोस्पोर से रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, मतलब अपन उसमें कहते हैं ना मल्टीप्लिकेशन विदाउट रिप्रोडक्शन, मतलब वो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ बना पर रिप्रोड्यूस नहीं किया उसने, मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आके उससे कांटेक्ट में नहीं आया, प्लस उसकी खुद की बॉडी भी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो भी सर्वाइव कर रहा था। ये तो एक स्पोर है जो बॉडी में अंदर डेवलप होता है और कुछ कंडीशन में फिर वो वहां से बाहर निकल आता है, तो रिप्रोडक्शन तो नहीं आएगा यहाँ पे। दूसरा पेरिनेशन, पेरिनेशन इसका आंसर बिल्कुल होगा। पेरिनेशन मतलब होता है कि समय से चीजों का आगे बढ़ते जाना, नया ऑर्गेनिज्म बनते जाना। तो नया ऑर्गेनिज्म तो बन रहा है, भले पुराना यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। बायोल्यूमिनेसेंस का एंडोस्पोर से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बायोल्यूमिनेसेंस मतलब होता है चीजों का चमकना, कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण लाइट प्रोड्यूस करना, और रेड स्नो फॉर्मेशन तो इसकी बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पेरिनेशन। एंडोस्पोर जो होता है वो पेरिनेशन का एक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर F प्लस बैक्टीरिया। पहला ऑप्शन है इसका इट हैज F प्लाज्मिड, सेकेंड ऑप्शन है इसका ओनली सोमैटिक पिलाई आर प्रेजेंट, थर्ड ऑप्शन it is considered as donor bacterium, फोर्थ ऑप्शन है it cannot conjugate with another F प्लस फॉर्म। हमको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट और वो भी F प्लस के लिए। F प्लस मतलब ऐसा ऐसा बैक्टीरिया जिसने एज अ डोनर एक्ट किया है, ठीक है, अगर वो डोनर है तो F प्लस आ जाता है उस पर। और दूसरी बात कि है तो ये एक्चुअली प्लाज्मिड का ही टाइप, प्लाज्मिड के कुछ टाइप्स होते हैं, उसमें एक होता है F प्लाज्मिड, तो F प्लाज्मिड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए इट हैज F प्लाज्मिड, ठीक है, ये तो F प्लाज्मिड है, और सोमैटिक पिलाई आर प्रेजेंट, ओनली सोमैटिक पिलाई आर प्रेजेंट, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। बाकी ऑप्शन देखते हैं पहले। इट इज कंसिडर एज डोनर बैक्टीरियम, बिल्कुल ठीक है, F प्लस जो होता है वो डोनर होता है, मतलब उसने कुछ मटेरियल जो है जो जेनेटिक मटेरियल का पार्ट है उसका जो रेप्लिका है वो किसी सामने ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया है, सामने वाला जो हो गया वो F माइनस हो गया और ये F प्लस हो गया। फिर इट कैन नॉट कॉन्जुगेट विथ अनदर
एफ प्लस फॉर्म बिल्कुल नहीं कर सकता। एफ प्लस से थोड़ी कॉन्जुगेट करेगा, एफ माइनस से करेगा ना। तो फोर्थ ऑप्शन तो ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और एफ प्लाज्मिड ये होता है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा है, मतलब हमें इनकरेक्ट बताना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ओनली सोमैटिक पिलाई आर प्रेजेंट। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सोमैटिक पिलाई ही प्रेजेंट हो। ठीक है, पिलाई मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको सरफेस से अटैच करने में हेल्प करते हैं और साथ में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन भी कराते हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वाटर ग्लोस ड्यूरिंग नाइट mainly due to occurrence of, पहला ऑप्शन है इसका गोनियोलेक्स, सेकंड ऑप्शन है नॉक्टिलका, यूग्लिना, और साइक्लोटेला। अब क्वेश्चन है कि जो सी वाटर होता है वो रात के समय ग्लो करता है, ऐसा क्यों? तो हमको ये, आपको ध्यान होगा कि अपन ने एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा था डायनोफ्लैजिलेट में, नॉक्टिलका। नॉक्टिलका को अपन ने नाइट लाइट के नाम से भी अपन उसको जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे सी वाटर ग्लो ड्यूरिंग नाइट की बात की है, मतलब ये आंसर इसका आएगा नॉक्टिलका। नॉक्टिलका बायोल्यूमिनेसेंस एक्चुअली प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसको अपन नाइट लाइट कहते हैं। वो कुछ केमिकल्स के कारण रिएक्शन होती है और लाइट टाइप का वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो नाइट लाइट के फॉर्म में नॉक्टिलका इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोसिन is a carbohydrate which is stored as reserve food in case of, पहला ऑप्शन है इसका डाइटम्स, दूसरा यूग्लिना, डायनोफ्लैजिलेट्स, और पैरामीशियम। ल्यूकोसिन जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ये स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल, मतलब एज अ फूड मटेरियल ये किसकी बॉडी में स्टोर होता है, ये अपन को बताना है। तो बेटा इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना। हमको सारे फूड रिजर्व स्टोर्ड जो फूड मटेरियल होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, और वो हमको वैसे भी याद करने होते हैं कि किस में क्या होता है। और ये आपको ध्यान होगा कि ल्यूकोसिन जो होता है वो डाइटम्स का फीचर है, मतलब डाइटम्स में एज अ स्टोर्ड मटेरियल जो होता है वो ल्यूकोसिन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा पहला वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड in the life cycle of cellular slime mold due to chemotactic movement is the structure formed in the life cycle of cellular slime mold। पहला ऑप्शन है इसका स्यूडोप्लाज्मोडियम, सेकेंड है इसका स्वार्म सेल्स, थर्ड है मैक्रोसिस्ट, फोर्थ ऑप्शन है इसका कैपिलिशिया। अब यहां पे देखिए स्लाइम मोल्ड के बारे में पूछा है, तो स्लाइम मोल्ड के बारे में हम ये जानते हैं कि बाकी तो स्ट्रक्चर स्लाइम मोल्ड से रिलेटेड है ही नहीं, है ना। स्वार्म सेल, मैक्रोसिस्ट, कैपिलिशिया, ये सब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो स्लाइम मोल्ड की कहीं लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होते। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो कुछ स्टेजेस में कुछ ऐसा मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल सेक्रेट करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैला होता है। उसी के जैसा एक मिलता जुलता मटेरियल, वो जो मटेरियल होता है उसको अपन प्लाज्मोडियम कहते हैं। उसी के जैसा एक और मटेरियल होता है पर वो एक्चुअल वैसा नहीं होता, थोड़ा अलग टाइप का होता है, उसको अपन कहते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है वो बेसिकली जो मटेरियल है, जेली लाइक मटेरियल जो काफ़ी दूर तक फैला होता है, और उसके जैसा जो मटेरियल होता है स्यूडोप्लाज्मोडियम, ये सेल्यूलर फॉर्म सेक्रेट करता है। सेल्यूलर फॉर्म, ना कि ए सेल्यूलर फॉर्म। तो सेल्यूलर फॉर्म जो सेक्रेट करता है ये है स्यूडोप्लाज्मोडियम मटेरियल। तो इसका पहला ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन a Red Sea and red tide is। ऑप्शंस हैं इसके, पहला ऑप्शन रेड टाइड टेक्स प्लेस इन रेड सी, दूसरा ऑप्शन है एसोसिएटेड विथ a cyanobacteria and protist। तीसरा ऑप्शन है इसका वन इज बाय वायरस एंड अदर बाय बैक्टीरिया। चौथा ऑप्शन है इसका एसोसिएटेड विथ रोडोफाइसिए एंड आइटम्स।
अब हमें यहाँ बताना है रेड सी और रेड टाइड के बारे में, मतलब ये एक्चुअली हैं क्या, ये तो अपन वैसे समझ सकते हैं। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो होती है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्राइकोडर्मा नहीं, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम जो होता है वो रेड सी से एसोसिएटेड है, और जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो बेसिकली रेड टाइड से एसोसिएटेड है। तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम जो है वो मेनली क्या है, वो ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया है ना, और डायनोफ्लैजिलेट किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोटिस्ट में आते हैं। तो रेड टाइड टेक्स प्लेस इन रेड सी, ये तो हो ही नहीं सकता। साइनोबैक्टीरिया रेड सी, ठीक है, रेड टाइड प्रोटिस्ट, ये ठीक है ऑप्शन। वायरस और बैक्टीरिया ये तो है ही नहीं, और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गे और डाइटम्स के बीच का ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर आएगा साइनोबैक्टीरिया। जो रेड सी होता है वो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम यानी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, और रेड टाइड जो होता है वो डायनोफ्लैजिलेट यानी प्रोटिस्ट के कारण होता है। तो इसका सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट अपन को बताना है। पहला ऑप्शन है इसका, वायरॉइड्स हैव डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सेकंड ऑप्शन, RNA of viroid have high molecular weight. Than viruses. थर्ड ऑप्शन है इसका, मम्स and herpes are viral disease। और फोर्थ ऑप्शन है, टर्म वायरस और नेम वायरस was given by DJ Ivanovsky। हमको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो वायरॉइड के बारे में दो ऑप्शन तो देखिए वायरॉइड के बारे में ही है। वायरॉइड्स जो होते हैं 1971 में टीओ डीनर ने जिनको डिस्कवर किया था, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है ना, और कुछ डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो गई, इस तरह की ये डिजीज भी कॉज करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है? नहीं होता, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इनमें। हाई मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं होता, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनमें। मम्स और हर्पीज ये वायरल डिजीज हैं, बिल्कुल हैं, ये ऑप्शन इसका सही तो है। और नेम वायरस वाज गिवन बाय आइवानोव्स्की, जबकि पास्चर ने दिया था, है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिला, जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कि ये जो मम्स और हर्पीज है ये वायरल डिजीज होती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन shows symbiotic association between लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताता है किसके बीच में? पहला ऑप्शन है एल्गे, आंसर आप जल्दी से दे सकते हैं इसका। पहला ऑप्शन एल्गे एंड फंजाई,
दूसरा ऑप्शन है एल्गे एंड बैक्टीरिया। थर्ड ऑप्शन है इसका फंजाई और बैक्टीरियोफेज। और फोर्थ ऑप्शन है इसका एल्गे एंड बैक्टीरियोफेज। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताता है किसके बीच में, देखिए ये एसोसिएशन होता है एल्गे और, दो तरह के एसोसिएशन अपन ने पढ़े, लाइकेन मतलब एल्गे और फंजाई के बीच का, और माइकोराइजा मतलब फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एल्गे बैक्टीरिया, एल्गे पे फंजाई बैक्टीरियोफेज, एल्गे बैक्टीरियोफेज नहीं आएगा। इसका सही ऑप्शन है एल्गे एंड फंजाई के बीच का एसोसिएशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is correct with respect to lichen? पहला ऑप्शन है इसमें mycobionte is autotrophic component. दूसरा phycobionte is heterotrophic component. थर्ड ऑप्शन है they are good pollution indicators. और फोर्थ ऑप्शन है they do not grow in non polluted they do not grow in non polluted areas. चलिए ऑप्शन देखते हैं, अपन क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो लाइकेन, लाइकेन क्या है, एसोसिएशन है एल्गे और फंजाई के बीच का, और इसमें जो एल्गे कंपोनेंट होता है फाइकोबियंट, फंजाई कंपोनेंट माइकोबियंट, ये होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है माइकोबियंट इज ऑटोट्रोफिक, तो ये तो होता नहीं है माइकोबियंट, क्योंकि फंजाई कंपोनेंट है, फंगल कंपोनेंट है, तो वो हेटरोट्रॉफिक होगा। और फाइकोबियंट जो है वो एल्गल कंपोनेंट है, तो वो ऑटोट्रॉफिक होगा, पर यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक दिया हुआ है, तो ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। लाइकेंस जो होते हैं ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, और खास करके सल्फर ऑक्साइड्स जो होती हैं उनके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ये। दे डू नॉट ग्रो इन नॉन पॉल्यूटेड एरिया, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसोसिएशन ऑफ फंजाई with roots of higher plants.
इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है इसका लाइकेन, सेकेंड ऑप्शन है इसका माइकोराइजा, थर्ड ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड, और फोर्थ ऑप्शन है इसका न्यूरोस्पोरा। इसमें है कि एसोसिएशन फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बारे में बताना है हमको। देखिए, दो एसोसिएशन अपने याद किया है, लाइकेन एल्गे और फंजाई के बीच का, दूसरा माइकोराइजा फंजाई और हायर रूट्स, जो रूट्स होते हैं हायर प्लांट की उनके बीच का एसोसिएशन माइकोराइजा होता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। लाइकेन तो अपन ने बात कर ली, माइकोराइजा हो गया, स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये तो प्रोटिस्ट हैं, और न्यूरोस्पोरा जो है ये भी ये फंजाई कैटेगरी में आता है। न्यूरोस्पोरा वहाँ का एक ऑर्गेनिज्म है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल स्टडीज और जेनेटिक स्टडीज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायटोमेशियस अर्थ is formed due to which substance। डायटोमेशियस अर्थ ये जो होता है ये किसके कारण बनता है? पहला ऑप्शन है इसका फॉस्फोरस, सेकेंड ऑप्शन है इसका कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन सिलिकॉन, और फोर्थ ऑप्शन है कॉपर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये डाइटम्स से एसोसिएटेड है। डाइटम्स की जो एक्चुअली आउटर वॉल होती है वो हमें पता है किस चीज की बनी होती है, बिल्कुल आंसर अपन ने कई बार डिस्कस भी किया है इसके बारे में। सिलिकॉन की बनी होती है आउटर कवरिंग, मतलब जो डाइटम की जो वॉल होती है उसमें मेनली सेल्यूलोज होता है, पर कहीं कहीं इम्प्रेग्नेटेड फॉर्म में सिलिकॉन वहां पे रहता है, मतलब सिलिकॉन धसा हुआ उस मेम्ब्रेन में रहता है, वॉल में रहता है। और उस सिलिकॉन के कारण जब डाइटम्स की डेथ होती है तो वो नीचे जाके सेटल होते हैं, और उस सिलिकॉन के कारण उनकी जो बॉडी होती है, मतलब अंदर का जो पार्ट होता है वो बहुत इजीली डिकम्पोज नहीं होता, क्योंकि ये उसको एक हार्ड कवरिंग देता है। और वो डाइटम्स क्योंकि डिकम्पोज नहीं होंगे तो वो नीचे इकट्ठे होते जाएंगे, जो कि एक बड़े से रॉक्स के फॉर्म में, बड़े मतलब पत्थरों के फॉर्म में वहां पे दिखाई देते हैं। तो ये पूछा है कि ये किसके कारण बेसिकली होता है, तो आंसर आपके सामने है। इसका सही आंसर आएगा सिलिकॉन। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है कि किसके कारण ये डायटोमेशियस अर्थ एक्चुअली बनता है, तो आंसर इसका सही सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, गलत स्टेटमेंट अपन को सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है इसमें ईस्ट इज यूनिसेलुलर and useful in fermentation। ईस्ट यूनिसेलुलर होता है और फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। दूसरा इसका ऑप्शन है पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर
एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। थर्ड ऑप्शन, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड in the study of biochemical studies, in the study of biochemical genetics। फोर्थ ऑप्शन है इसका मॉरल्स एंड ट्रफल्स, morals and truffles are poisonous mushrooms। हमको इसमें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन ईस्ट यूनिसेलुलर होता है और फर्मेंटेशन में यूज होता है, ये तो बिल्कुल सही है। हम ये जानते हैं कि फंजाई सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट और सिंकिट्रियम। तो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो यहां पे आ गया, ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, ये सही है। पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। हमें ये पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया था वो था पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम से उसको निकाला था। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। न्यूरोस्पोरा को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जेनेटिक्स में, एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर होते हैं, ये भी सही है। मॉरल एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि मॉरल और ट्रफल जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, मतलब खाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पॉइजनस मशरूम यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है, इसीलिए हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना था, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, द इम्परफेक्ट फंजाई which are decomposers of litter and help in mineral cycling belongs to। पहला ऑप्शन एस्कोमाइसिटीज, दूसरा ऑप्शन है ड्यूटेरोमाइसिटीज, तीसरा ऑप्शन है बेसिडियोमाइसिटीज, चौथा ऑप्शन है फाइकोमाइसिटीज। क्वेश्चन है यहाँ पे इम्परफेक्ट फंजाई के बारे में बताना है। हमें ये पता है कि फंजाई की जो 4 क्लासेस होती हैं उसमें से आखिरी वाली जो क्लास होती है उसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। हाँ, वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब उस क्लास में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब डेड और डीके मैटर पे ग्रो करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और ये मिनरल साइकिल को भी मेंटेन करते हैं। जो लास्ट वाली क्लास है इम्परफेक्ट फंजाई, जिसका दूसरा नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्योंकि ये जो 3 क्लास हैं ये तो परफेक्ट क्लास है, मतलब ये एक्चुअल क्लास है। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको अपन इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो ये अपन ने आज यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर, जो कि नीट पैटर्न पे थे, ठीक है। और आप इसके और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, थ्योरी पार्ट पहले स्ट्रॉन्ग करिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।